ओम हरि तत्सत। मानव जीवन के संबंध में हम भूल गए हैं जीवन क्या है। वी फॉरगेट अवर लाइफ। हम अपने जीवन को भूल गए हैं, जीवन के दर्शन को भूल गए हैं, जीवन के विज्ञान को भूल गए हैं और जीवन में क्रिया शक्ति है उसको भूल गए। हम क्या कर सकते हैं। तो मानव होने के नाते हमें ये बात विचार करना है कि हम कर क्या सकते हैं और हम क्या जानते हैं और हम क्या मानते हैं। हमारा करना, हमारा जानना, हमारा मानना तो किसके संबंध में? बोले जीवन के संबंध में। तो जीवन का जब अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि ये जो जीवन है इसमें कहते हैं ये एक लाइफ है। ये हमारी जो लाइफ है, इस लाइफ में क्या खासियत है, इस मानव जीवन में क्या विशेषता है। तो पता चलता है कि मानव के अंदर एक सबसे बड़ी एक विशेषता ये है कि वह बगैर देखे परमात्मा को यस कह सकता है और रोज जिस जगत को देखता है, जिस सृष्टि को देखता है उसको नो कर सकता है। और क्या कर सकता है? वो इस सृष्टि के प्रति उदार हो सकता है, स्वाधीन हो सकता है, प्रेमी हो सकता है। और क्या कर सकता है? ये दूसरों के अधिकार की रक्षा कर सकता है, अपने अधिकार का त्याग कर सकता है। तो अब ये पता चला जो हम कर सकते हैं केवल यदि हम वही करें और जो हम नहीं कर सकते उसके विषय में सोचें ही ना। असलियत में अब ये जो समय आया है, कोरोना का पीरियड है, इस पीरियड में हम लोग पहले विचार विनिमय के लिए आपस में बैठ लेते थे, लेकिन विचार विनिमय के लिए इस समय बैठना कठिन है। तो इसलिए इस समय में हम विचार विनिमय करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपस में विचार विनिमय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जानते हों और आप न जानते हों, ऐसी कोई नई बात नहीं है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो जब ये बात हो गई कि हम जीवन के संबंध में क्या जानते हैं तो विचार करेंगे आपस में। तो विचार विनिमय में एक दूसरे की बात को सुनेंगे, समझेंगे और करेंगे। तो जो समझना है, सोचना है, करना है वो सब हमको अपने आप करना है। हमें स्वयं के द्वारा क्या करना है, आज उसी को हमने कहा कि हम भूल गए हैं। किसको भूल गए हैं? बोले हम स्वयं को भूल गए। तो जब स्वयं को भूल गए तो उसके विचार विनिमय में जब बैठते हैं तो हमें पड़ता है कि ये जो हम स्वयं हैं ये क्या है। तो पता चलता है कि स्वयं हम हैं तो हमारे साथ परमात्मा है। और क्या है? हम हैं। और क्या है? ये सृष्टि है। तो इस प्रकार सृष्टि है, हम हैं और हमारे साथ इस सृष्टि का आधार प्रकाशक परमात्मा है। तो जब ये तीनों चीज़ें हैं तो है में विश्वास कैसे हो? तो उसके लिए ज्ञान। क्या ज्ञान? कि इस सृष्टि का आधार प्रकाशक जब कुछ नहीं था तब भी था, फिर वो खुद हुआ, फिर उसने सृष्टि का निर्माण किया। फिर अब थोड़े से समय देखते हैं, रोज देख रहे हैं कैसे कैसे भूचाल आ रहे हैं, कैसे कहते तो इस सृष्टि का नाश होते हुए भी देखते हैं कि ये सृष्टि भी बदल रही है। तो इस सृष्टि के परिवर्तन को भी हम देखते हैं। तो इस प्रकार ये सृष्टि में के परिवर्तन को और सृष्टि के जो आधार और प्रकाशक को कौन जानता है? तो पता चलता है इसको जानने वाला एक महत तत्व है। सृष्टि के
बनाने वाले को जानने वाला, यानी उस है को जानने वाला, उसको तो हमने जान लिया कि वो है, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, अविनाशी तत्व है, वो है। और दूसरा जाना भी अभी हमने बातचीत में देखा कि ये सृष्टि भी है। तो जब ये सृष्टि भी है तो इस सृष्टि के बीच और सृष्टि के बनाने वाले के बीच एक तत्व है, महतत्व, जिसको कहते हैं तत्व। वो वास्तव में तत्व क्या है? वो तत्व है, महतत्व का ही नाम वास्तव में बुद्धि योग है। ये बुद्धि में एक योग है, और वो योग ऐसा सुंदर तत्व है कि वो नहीं से भी जोड़ दे और है से भी जोड़ दे, नहीं से भी जोड़ दे और है से भी जोड़ दे। ऐसी कारीगरी उस परमात्मा की है कि वो महतत्व बुद्धि का योग उसने हमें दिया, और उसके द्वारा हम नहीं से भी जुड़ सकते हैं और है से भी जुड़ सकते हैं। और वो जोड़ है कैसा? वो जोड़ वास्तव में ऐसा है कि जोड़ जोड़ने के बाद दिखाई ना दे। जॉइंट तो लगे लेकिन जॉइंट दिखाई ना दे। ये है हमारी कार्यकुशलता। यही कार्यकुशलता उस परमात्मा की है। उस परमात्मा ने ऐसी कुशलता से जोड़ा है कि उसमें हम भी हैं, वो खुद भी है, और उसकी खुदाई मीन जगत भी है। ये तीनों तत्व ज्यों के त्यों मौजूद हैं। अब इन तीनों तत्वों में जब हमें पता चलता है कि इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो आज बात करने में हमने शुरू कहा था वो है जीवन। और उस जीवन को हम भूल गए हैं। अभी हमने कहा था वी फॉरगेट अवर लाइफ। हम अपने जीवन को जब भूल गए हैं तो अब उस जीवन की हमको याद कैसे आए? तो उस जीवन की याद आए विचार विनिमय के द्वारा। इस विचार विनिमय का नाम ही वास्तव में सत्संग है। तो इसका मतलब है हमारे जीवन में ये सब चीज प्रकट कैसे हो सकती है? सत्य का संग करें। तो जब सत्य का संग करते हैं तो सत्संग कहलाता है। तो सत्य का मतलब होता है जो सदा रहे, और एक तत्व ऐसा भी है जो सदा नहीं रहता। तो इस तरह हमारे पास दो चीजें हुई, एक सदा रहने वाली और एक सदा न रहने वाली। अभी तक जो सदा रहने वाली चीज है उसे आत्मा कहा लोगों ने। तो अभी तक चर्चा हम लोगों ने आत्मा की चर्चा सुनी और परमात्मा की चर्चा सुनी, ब्रह्म की चर्चा सुनी, जीव की चर्चा सुनी। आज जो चर्चा कर रहे हैं जीवन की बातचीत कर रहे हैं। तो इसलिए जीवन का अध्ययन करने से पता चलता है कि यह जीवन दाता ने हमें दिया था अपने द्वारा अपना विकास करना। हमें परिश्रम और पराश्रय की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कोई आएगा गुरु, कोई महात्मा आएगा जो हमें समझाएगा। नहीं नहीं, हमारे पास समझ भी है, हमारे पास बल भी है, हमारे पास विश्वास भी है। तो जब हमारे पास सब चीज मौजूद है, फिर आज हम क्यों दुखी हैं? आज हमारे दुख का कारण क्या है? तो उस दुख के कारण को जब हम पता करते हैं तो कोई खास कारण नहीं होता, एक हमारी भूल है। और वो भूल क्या है वो हमें ढूंढनी है, क्योंकि सबकी भूल अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है जिस भूल को मैं बता दूं वही भूल है। भूल सबकी अलग अलग है, क्योंकि किसी कर्तव्य में कोई भूल है, किसी के किसी ज्ञान में भूल है, किसी के विश्वास में भूल है। कोई बात नहीं है, यदि विश्वास में भूल है तो वो दाता अभी थका नहीं है, उसे विश्वास मांग लो, वो विश्वास दे देगा। यदि तुम्हें कोई ज्ञान में कुछ ऐसा लगता है कि ज्ञान की कुछ कमी है, कोई बात नहीं है, अल्प ज्ञान से भी हमारा काम चल जाएगा। और बल्कि ये तो हम यदि निर्बल हो गए हैं, क्योंकि आज इस कोरोना पीरियड में हम लोगों को ही रोक दिया गया है। जो लोग 60 से 65 से 70 से
इस आयु के लोग हैं, इनसे कहा है कि आप लोग इस पीरियड में लॉकडाउन, अब ये लॉकडाउन कैसे करें, अपने ऊपर ही अपना नियंत्रण हो। हमें कोई दूसरे लोग चलाएं, ये कब तक चलेगा कि हमें दूसरे लोग कब तक कहते रहेंगे और हम कब तक सुनते रहेंगे। इसलिए हमें अपने अंदर ही लॉकडाउन अपने द्वारा करना है। कैसे? अपनी बल को देखकर, अपने ज्ञान को देखकर, अपनी आस्था को देखकर। ये जो आस्था का जो तत्व है, ये बड़ा गहरा तत्व है। इस तत्व में इतनी ताकत है कि हम परमात्मा को छोड़ना भी चाहें तो परमात्मा हमें नहीं छोड़ेगा। उसमें ताकत नहीं है कि वो हमें अपनी सृष्टि से बाहर कर दे। हम जब भी रहेंगे तो उसी के साथ रहेंगे और वो जब भी रहेगा हमारे साथ रहेगा। तो प्रभु जी अपने साथ हैं, हम भी उनके साथ हैं। फिर किस बात की बात है, किस बात का डर है? जिसका साथी हो भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। ये आंधी और तूफान आ रहे हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इनका क्रम अपनी जगह बना रहेगा, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्यों? हमारे पास एक शक्ति है, उस शक्ति का नाम आज हमने बताया जीवन। हमारे पास जीवन है, जीवन के रहते रहते हमें इस जीवन को असफल नहीं करना है। ये जीवन हमें मिला है सफलता के लिए। तो सफलता 3 बातों में ही है। पहली बात, हम कर्म में सफल हो जाएं। इस कर्म में सफल होने के लिए कितनी बड़ी किसी बात है कि ये ताकत किसके अंदर है। आदमी, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर जो आदत पड़ गई है, ये आदत कैसे छूटेगी। ये इंद्रियां विषय में जाने लगी हैं, अब ये विषय में कैसे नहीं जाएंगी। बोले इसमें एक ताकत है, उस ताकत से काम लोगे तो इंद्रियां अविषय हो जाएंगी। और वो कोई ताकत और नहीं, वो अपनी ही ताकत है। तो हमारी ताकत से इंद्रियां विषय में नहीं जाएंगी। और हम ही में एक ताकत दूसरी है, ये जो मन है, ये वास्तव में अपना काम करता है। लेकिन हम चाहें तो ये मन भी निर्विकल्प हो सकता है। इंद्रियां विषय हो सकती हैं, मन निर्विकल्प हो सकता है। और तीसरी चीज हमारे पास जो बुद्धि है, ये बुद्धि सम हो सकती है। बुद्धि जब सम होती है तो उसी समय पर हमारा जो एक जॉइंट है, एक जोड़ है, बुद्धि योग है, वो जुड़ते ही जिससे जुड़ जाता है उसी का रूप धारण कर लेता है। यदि ये है से जुड़ जाए तो है के साथ इसका योग हो जाता है का बोध हो जाता है का प्रेम हो जाता है। तो ये हमारा है के साथ योग, बोध और प्रेम, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता। एक हमारी भूल है कि हम समझते हैं कोई हमें बताएगा तब हम कुछ करेंगे। नहीं, अब तो हमें इतनी आयु तक अब तक नहीं सीखा तो कब सीखेंगे। अब तो ये सीखने की उम्र थी, वो हमने सीख लिया। और सीख कर अब हमें ऐसा होता है कि हमें ये सीख कर अब ये विद्या सिखानी होती है। अब ये सिखाएं तो किसको सिखाएं? बोले आपस में विचार विनिमय करके, आपस में बातचीत करें। तो जब हम बातचीत करेंगे तो जो कैच करने वाला होगा वो बात में से कैच कर लेगा। तो ये कैच करना एक हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी तरह किसी बात को कैच कर लें। हमें आदत बहुत पड़ गई है टच करने की। इस कोरोना पीरियड में टच करना बिल्कुल मना किया है। अपने दरवाजे के गेट को भी तुम टच न करो। कहीं भी जाओ इस समय टच से बचो, छूने से बचो, क्योंकि ये रोग जो लग रहा है छूने से लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये रोग अभी आया हो, इससे पहले भी ये रोग कई दफे आए हैं, अनेकों बार आए हैं। अनेकों बार में उसी समय ये बताया जाता है छूने से बचो, टच। और हमें आदत पड़ गई है टच करने की, छूने की। नहीं, अब बदलो, अब हमें छूना नहीं, अब हमें कैच करना है। कैच करना है जो बातचीत में मिले और मतलब का हो।
अपने मतलब की कोई बात हो तो उसको हम पकड़ लें, और जो अपने मतलब की बात ना हो उसको छोड़ दें। और ये ताकत हमारे अंदर है। कोई कुछ भी कहे हम बुरा ना माने। क्यों बुरा ना माने? हमारे पास ये ताकत है। जो बात उसने कही उसने हम उस बात को नहीं कैच करेंगे, उस बात को हम छोड़ना चाहेंगे छोड़ देंगे, उस बात को सुनना चाहेंगे सुन लेंगे। तो इस प्रकार हमें हमारी ताकत का पता नहीं है, इसलिए छोटी छोटी वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हम आपस में ये बात रख रहे हैं कि ये मानव जीवन बहुत उच्च कोट का जीवन है। इस जीवन में क्या क्या चीज़ है? बोले इस जीवन में बल है, इस जीवन में ज्ञान है, इस जीवन में आस्था है। तो इसलिए बल के द्वारा जगत के काम आ जाएं, ज्ञान के द्वारा अपने काम आ जाएं, और जो आस्था श्रद्धा विश्वास का विषय है उसके द्वारा सब के काम आ जाएं, परमात्मा के काम आ जाएं। तो इस प्रकार ये छोटी सी वीडियो कॉन्फ्रेंस है। आपको जैसा जचे वैसा करना, लेकिन हम सब ज्ञानवान हैं। ओम हरि तत्सत।